सभी दोस्तों को मेरा राम राम। सुबह का जो समय बताया गया है लाल किताब में, हर ग्रह का एक समय तय किया गया है। जैसे भोर का समय वो केतु का दिया गया है, उसके बाद बृहस्पति का आता है, उसके बाद सूर्य का आता है, फिर मंगल का आता है, फिर बुध का आता है, शुक्र का आता है, शनि का, राहु का, ऐसे हर एक का समय दिया गया है। 2-2 घंटे बांट दिए गए हैं। तो हर एक ग्रह का अपना एक समय है और वैदिक में इसको होरा चक्र भी कहा गया है। लाल किताब में इसको अलग समय दिया गया है और वैदिक में होरा चक्र अलग होता है, लेकिन हर एक ग्रह का अपना समय होता है। भोर का समय जो होता है वो केतु का होता है और उस समय में अगर आप, क्योंकि केतु का स्वभाव क्या है, केतु हमेशा छुप के काम करना पसंद करता है, केतु हमेशा मौनमुख रहना पसंद करता है, केतु शोर शराबा पसंद नहीं करता। जो केतु प्रधान लोग होते हैं वो बिल्कुल अकेले में कोने में जाके अपना काम करना पसंद करते हैं। वो छुपा के करेंगे। जितने भी लोग छुप के कोई काम करते हैं, मान के चलो अगर बुरे काम करते हैं तो उनका केतु बुरा है, और अच्छे काम करते हैं तो उनका केतु अच्छा है, और केतु और अच्छा हो जाता है उससे। अब इसके पीछे जो सुबह सुबह के कहा गया है, हम जो सुबह में इसमें एक रेमेडी हम ले सकते हैं कि बृहस्पति और केतु को मिला दिया जाए तो ये दोनों ग्रह अच्छे हो जाते हैं। और बृहस्पति और केतु को मिलाने का सबसे जो अच्छा तरीका है मेरी नज़रों में, वैसे तो हजारों उपाय होते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में जो सबसे अच्छा तरीका है वो जिस समय आप उठते हैं, सुबह भोर के समय उठ के अगर आप मनन चिंतन करते हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन, ये सारे बृहस्पति के हैं। पूजा कर्म जो भी है वो ये सारे बृहस्पति के होते हैं। और केतु क्या है? केतु मनन है, अंदर चिंतन है। जितने लोग माला मन में फेरते हैं, मन में ईश्वर का नाम लेते हैं, वो जितना जोर से बोलते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा फलीभूत होती है। इसलिए हमेशा एक तो ये पूजा कर्म और आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो मन में करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे बृहस्पति केतु मिल जाते हैं। लेकिन इनको बहुत अच्छे तरीके से मिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भोर का समय केतु का होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, उसमें उठ के आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो बृहस्पति केतु से मिल जाएगा, क्योंकि वो केतु के समय में किया जा रहा है, तो केतु पूरा साथ देगा। अब एक बात और कही गई है, जैसे कहते हैं कि सुबह सुबह बासी मुँह यार किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, या बासी मुँह किसी ने कुछ बोल दिया, या बासी मुँह क्या बोल रहे हो, थोड़ा ये सोचना चाहिए। तो इसके पीछे जो कारण बनता है वो भी केतु बनता है। क्यों? क्योंकि केतु अपने समय में अगर बुध को आपने एक्टिव कर दिया केतु के समय में, तो ये दोनों ग्रह दुश्मन है आपस में। एक छठे घर को छोड़ के जहाँ ये दोनों मालिक हैं और दोनों एक दूसरे की मदद इसलिए करते हैं कि दोनों का घर है। अगर 2 ही जने हैं और वो ही दोनों लड़के रहने लग जाएं तो फिर उनके साथ आपस में वो तालमेल बिठाने वाला कौन होगा? तो ये अपने मालिकाना हक में जहाँ रहते हैं तो ये मैत्री संबंध निभाते हैं। बाकी हर घर में इनकी दुश्मनी मिलेगी आपको, बुध केतु की। तो केतु के समय में अगर आपने बुध को एक्टिव कर दिया, यानी जुबान चला दी, तो वो केतु क्या है, बुध को पटक देगा एक तरह से, यानी बुध को खराब कर देगा। बुध क्या है? बुध जबान है, और आपके मुंह से अचानक कोई बात निकलती है बासी मुंह, तो वो मान के चलो कि बुध और केतु का संबंध बन रहा है, जो खराब ही खराब करता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि बासी मुंह कभी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। और हर आदमी चाहता है कि वो सुबह सुबह, किसी को भी आप देखोगे, कोई अपवाद तो देखो हर जगह होते हैं, लेकिन आप किसी को भी देखोगे तो वो सुबह उठते ही एकांत भी चाहेगा और वो बोलना भी पसंद नहीं करेगा। उसका कारण यही होता है कि उस टाइम केतु प्रभावी होता है और केतु बिल्कुल मौनमुख है। तो हम उस टाइम में सुबह उठते ही केतु की पालना कर रहे होते हैं, तो हमारा केतु अच्छा ही रहता है। अगर हम उस समय बुध को एक्टिव कर दें, खेल सारा ग्रहों के आगे पीछे चलने का है। ग्रह तो अपनी अपनी जगह चल रहे हैं, आज भी ग्रह कहीं नहीं भटके,
लेकिन इंसान ने उनकी फेरबदल, उनके जो नियम है उनके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य का काम क्या है? जगाना। तो अगर सूर्य की किरणें निकलने से पहले जाके और उसके सामने हम खड़े हो जाएं, मान लो कोई बड़ा आदमी है, उसके आने से पहले खड़े होते ही हैं, हाथ जोड़ते हैं, ओहो साहब आने वाले हैं, ये है वो है, मंत्री जी आने वाले हैं। तो ऐसे ही ये राजा जब उदय होता है तो राजा को हाजिरी चाहिए कि राजा साहब आ गए, यानी सूर्य उदय हो गया, तो हमें उगते सूरज को राम राम करना चाहिए। तो वो सूर्य हमें जगाने के लिए आता है। अगर हम उस टाइम में सो रहे होते हैं तो वो सूर्य हमसे नाराज़ हो जाएगा। इधर हमसे शनि इसलिए हमें फल नहीं देगा, क्योंकि वो आलस देता भी है। वो उसने तो छाया में देना है, जो कुछ देना है अंधेरे में देना है। तो शनि का पहरा होता है रात्रि काल और दिन का पहरा होता है सूर्य का। तो इसलिए सूर्य की रोशनी बनाई गई है सिर्फ काम करने के लिए, और रात की रोशनी रात का जो अंधेरा है वो शनि का है। तो इनके दायरे हैं। तो इसी तरीके से हम इनके दायरे को मर्यादित न रख के और आगे पीछे कर रहे हैं, और इसीलिए हमें ग्रह क्या तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। आप सुबह अगर जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो शनि आपको तकलीफ नहीं देगा। आप लिख लें इस बात को कि शनि की जिनको तकलीफ रहती है, शनि से संबंधित दिक्कत आती है, वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे और रात को जल्दी सोना शुरू कर दे, तो आपको शनि की 70% जो परेशानियां हैं वो इतने सी परहेज से ही आपकी दूर हो जाएंगी। तो यहाँ बात कर रहे थे हमें बृहस्पति और केतु को मिलाने की। तो केतु के समय में अगर आप बृहस्पति के जाप करते हैं, पूजा पाठ जप तप मेडिटेशन जो भी आप करना चाहें, चिंतन मनन, तो वो आप करते हैं तो आपका केतु मजबूत होता है। और इसमें भी सबसे बेहतरीन नाम जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आता है, जिसमें केतु का वास है, वो है भगवान राम का नाम। तो आप जय श्री राम बोलते हैं सुबह सुबह, आप मन से चाहे 10 बार ही बोल दें, तो भी आपका केतु और बृहस्पति दोनों मजबूत होते हैं। और केतु और बृहस्पति जब मजबूत हो जाते हैं, यानी ऊपर में गुरु मजबूत है और नीचे में शिष्य मजबूत है, और ये इन दोनों का चौली दामन का साथ है। क्योंकि जिसको कोई गुरु नहीं कहेगा, गुरु वही कहेगा जिसका शिष्य होगा। बिना शिष्य के वो गुरु कहाँ से कहलाएगा? तो इसलिए बृहस्पति को शिष्य के बिना काम नहीं चलता है, और शिष्य कौन है? केतु है। और शिष्य का काम गुरु के बिना नहीं चलता है, उसका मार्गदर्शन नहीं होता। तो इसलिए इनका दोनों का आपस में अगर संबंध बन जाता है तो ये दोनों ही अच्छे फल देते हैं। तीसरी बात ये बनती है कि आपके पास संस्कार आगे जो केतु है, केतु संस्कार भी होता है, वो आगे आपके ज्ञान आ गया जो बृहस्पति है, तो आपका बुद्ध कंट्रोल हो जाएगा। आप जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलोगे। बुद्ध कौन है? जुबान है। और जुबान अचानक कौन निकालता है खराब जुबान? अज्ञानी मूर्ख। जिसके पास ज्ञान है, संस्कार है, वो कभी अज्ञान की बात नहीं करेगा, मूर्खता नहीं करेगा, वो तोलेगा मोलेगा फिर बोलेगा। तो जिसका बृहस्पति केतु अच्छा हो गया उसका बुद्ध भी अच्छा हो गया, और जिसका बुद्ध अच्छा हो गया तो पहले वो विचार लाएगा, उसका राहु भी अच्छा हो जाता है। उसके दिमाग में विचार आएगा कि मैं इस आदमी को कोई बात कह रहा हूँ तो मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, वो आपका राहु अच्छा हो गया। जब आपने सामने वाले को कोई बात बोल दी और उसने आपकी वाह वाह कर दी या आपकी बात मान्य कर दी, तो आपका मन जो है अंदर से प्रसन्न हो गया, यानी आपका चंद्रमा अच्छा हो गया। चंद्रमा अच्छा हो गया तो आपके एक एक्साइटमेंट होता है अंदर से, उत्तेजना, कि यार वाकई मैंने कुछ कहा और इन्होंने मान लिया या मेरी बात इतनी वजूद रखती है, तो वो एक्साइटमेंट होता है, वो आपका मंगल अच्छा हो गया। इसके बाद आपका आत्मबल बढ़ जाता है, वो आपका सूर्य अच्छा हो गया। तो इस तरीके से एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। देखो, सुबह जल्दी उठ के भोर के टाइम में केतु के समय में उठ के, और हमने एक तरह से सभी ग्रहों को अच्छा किया है। आप उपाय करेंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आपको 43 दिन, जैसे लाल किताब में बताया जाता है कि 43 दिन ये करें, 43 दिन वो करें, तो 365 में से अगर आप 200 दिन उपाय करेंगे तो फिर काम कब करेंगे?
बीमारी हमेशा परहेज से कटती है, और परहेज यही होते हैं, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। और आज की डेट में क्या हो रखा है, आज के दौर में, कि लेट सोना लेट उठना। आप कभी भी देख लो, जो शनि से परेशान हैं, जो राहु से परेशान हैं, केतु का उपाय हो जाएगा तो राहु का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि बृहस्पति केतु को आपने मिला दिया तो आपके कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे। आप 1 महीने करके देख लें और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखें, बृहस्पति केतु को मिलाएं और बहुत सी परेशानियों से निजात पाएं। आप भी करके देखें, आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।